प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखें। हे मेरे प्रभु, आज हम सबको अपने लिए तैयार करना मेरे परमेश्वर, अपनी बुद्धि देना, अपनी अकल देना मेरे प्रभु। मेरे खुदा, आज हम आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज जो भी हम पढ़ें वो हम सबको समझ आए। आज मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं उस वचन को आज बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है। हम में से कितने लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों पे कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं? एक क्वेश्चन है जो मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी टिकट बुक हो चुकी है? अगर आपकी टिकट बुक हो चुकी है तो आप मुझे हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर टिकट बुक नहीं हुई है, अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब एक कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी ट्रिप में हम कंफर्मेशन को इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी की ट्रिप है उसको हम खुदा से कंफर्म करे बिना हम कैसे बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। आज क्यों हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी फेलियर्स आ जाती हैं? आज क्यों हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं? क्यों हम अपनी ज़िंदगी में रोते हैं, पछताते हैं? क्योंकि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले हम परमेश्वर की कंफर्मेशन को नहीं मांगते हैं। हम परमेश्वर से पूछे बिना हम बहुत सारी चीज़ों को कर लेते हैं और इसी कारण हमें हार देखनी पड़ती है। इसी कारण हम अपने जीवन में हम बहुत बार फेलियर को देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं महसूस करता हूँ कि हमें जब परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम चीज़ें मांगते हैं, हम परमेश्वर से दुनियादारी की हम चीज़ें मांगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर से एक नया तरीका सीखें मांगने का। और क्या मांगना है? परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि आपकी तरफ से जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, जो मैं काम करने की शुरुआत कर रहा हूं, या हो सकता है कोई एक नया रिश्ता मैं शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं, प्रभु आपकी कंफर्मेशन हाँ है या ना है। आप मुझे बताइए मेरे परमेश्वर कि इस काम को करने से पहले, अपने परिवार में कुछ भी डिसाइड करने से पहले, अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करने से पहले प्रभु से पूछें कि प्रभु क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक आपके लिए ज़रूरतमंद है, आज ही परमेश्वर के नाम से अपने आप को तैयार करें। आइए दुआ मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको एनकरेज करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन आज की शाम आपको प्रेरित करने के लिए आया है। आपको परमेश्वर का वचन जो कि रोटी है वो ताकत देने के लिए आता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले उस खुदा से दुआ मांगे। हे मेरे खुदावन, हम आपसे दुआ मांगते हैं मेरे परमेश्वर की, आज के कलाम को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, आज अपने सरों को जब आप झुकाए हुए हैं, आप विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में एक नई ताकत को देने जा रहे हैं, एक नई स्किल को देने जा रहे हैं, एक नया डिसीजन मेकिंग आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं, अपने मन को तैयार करो। हाँ मेरे प्रभु, आज हमारे कानों को खोलिए, हमारे मन को तैयार करिए, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को ब्लेस करिए, ताकि हम आपके कलाम की बातों से सीख सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आइए परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं। और आप सबको एनकरेज करने के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए, आप सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने ये कलाम आज आपको और मुझको दिया है। आइए सीखते हैं। तो जल्दी से अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, और आपने जो बीते दिनों अपनी डायरी को भरना शुरू किया है और लिखना शुरू करिए और परमेश्वर के नाम से अपने आप को तैयार करिए। जो रोटी आपको मिलती है उस रोटी को बांटना सीखिए।
जो रोटी परमेश्वर के वचन की रोटी आपको मिलती है, उन लोगों को भी दीजिए जिनके पास वचन नहीं है, जिन्हें वचन की जरूरत है। उन लोगों में परमेश्वर के वचन को बांटिए। मेरे प्रियो, आइए जल्दी से अपने हाथों के द्वारा अपने कलाम को खोलिए और इस कलाम को यानी 2 शमूएल, दूसरा शमूएल और उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर परमेश्वर की हां और ना के बारे में बताया गया है। यहां पर बताया गया है कि कैसे दाऊद ने खुदा की आवाज को सुना और खुदा की आवाज सुनने के कारण परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई। आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आवाज के द्वारा चलें। आज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि जब हम अपनी जिंदगी में अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, जब हम अपनी पूरी जिंदगी के डिसीजंस लेने जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये करना है या नहीं करना है। मेरे प्रियो, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक इस स्क्रिप्चर को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सारे पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपका ध्यान यहां पर लेके जाता हूं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। 22 वर्स में देखिए क्या लिखा है। अभी ध्यान से देखिए, जब दाऊद ने पहले परमेश्वर यहोवा से पूछा कि क्या मैं उन लोगों पर चढ़ाई करूं, क्या मैं उन लोगों का सामना करूं, क्या मैं सामने से उनको अटैक करूं? परमेश्वर ने कहा, हां तू अटैक कर। अब देखिए यहां पर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 22 वर्स में लिखा है, फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। दूसरी बार फिर पलिश्ती दाऊद के ऊपर अटैक करने आए और रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, और फिर से दाऊद परमेश्वर यहोवा से वो पूछता है, और परमेश्वर से पूछता है तो वो पूछता है चढ़ाई। तब जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब परमेश्वर ने कहा, चढ़ाई मत कर। पहले परमेश्वर से जब दाऊद ने पूछा तो दाऊद को परमेश्वर ने आंसर दिया, चढ़ाई कर। लेकिन यहां पर जब सेकंड टाइम परमेश्वर से दाऊद ने पूछा कि क्या मैं इनका सामना करूं, क्या मैं इन पे अटैक करूं, क्या मैं सामने से इनके ऊपर चढ़ाई करूं, परमेश्वर ने जवाब दिया, चढ़ाई नहीं कर, लेकिन उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। परमेश्वर के कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो, और ऐसी आशीष हो कि हम परमेश्वर के इस कलाम को समझ सकें कि इस कलाम के जरिए हमें अपने जीवन में किन चीजों को सीखना है। मेरे प्रियो, आज जब आपने और मैंने इस स्क्रिप्चर को पढ़ा तो यहां पे 17 वर्स में लिखा है कि जब दाऊद को अनॉइंट किया गया, अभिषेक दिया गया कि वो राजा बनेगा, सुनते ही, इस गुड न्यूज को सुनते ही जो दुश्मन लोग थे, जो दाऊद के दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि दाऊद अभिषेक पाए, वो राजा ना बने, उन लोगों ने दाऊद के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। अब दाऊद जो ऑलरेडी परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है, परमेश्वर से
पूछना आज क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, आज ये सवाल आपके और मेरे सामने है कि वेट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के जवाब का इंतजार करें। जब आप किसी को फोन डायल करते हैं तो जब तक आपकी उससे बात नहीं हो जाती आप परेशान होते हैं। आप परेशान होते हैं कि आज मेरी उससे बात क्यों नहीं हुई। तो मेरे प्रियो, जब आपकी और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन आपको मुझको लेना होता है तो हम बिना परमेश्वर की अनुमति पाए, बिना हम परमेश्वर के आंसर को पाए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। आज क्यों बहुत सारी शादियां टूट रही हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर से पूछे बिना हमने रिश्तों को किया है। आज बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे घर टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर से उस रिश्ते को बांधने से पहले, जो कि जिंदगी भर का रिश्ता है, हमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं। मेरे प्रियो, आज यहां पर देखिए, जब पलिश्तियों ने दाऊद के ऊपर अटैक किया, अभी वो राजा बना नहीं है लेकिन उसका अभिषेक हुआ है, लेकिन परमेश्वर से पूछना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से पूछना। परमेश्वर क्या आपकी आवाज को नहीं सुनते? क्या परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने से मना करते हैं? परमेश्वर ने आपको और मुझको दुआ दी है, यानी परमेश्वर ने आपको और मुझको गिफ्ट दिया है कि हम प्रेयर कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी पक्षी को प्रार्थना करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी पशु को प्रार्थना करते हुए देखा है? या अगर आपने कभी किसी मछली को या किसी रेप्टाइल को प्रार्थना करते हुए देखा है? मेरे प्रियो, सिर्फ इंसान है जिसके पास प्रेयर करने का गिफ्ट है। सिर्फ इंसान के पास दुआ करने का अधिकार है। लेकिन हम, जब हमें दुआ की जरूरत होती है, जहां हमें दुआ करनी चाहिए, हम वहां दुआ नहीं करते और इसी कारण हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। इसी कारण जब आपके और मेरे बच्चों के लिए हमें कुछ डिसाइड करना होता है, जब आगे जाके वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, हमें याद आता है कि हमने खुदा से पूछा ही नहीं। मेरे प्रियो, लेकिन आज ये चैप्टर आपको और मुझको बताता है कि दाऊद ने उस सेना के ऊपर अटैक करने से पहले, बल्कि मैं तो कहूंगा यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है कि जब वो उसकी खोज में निकले, यानी फिलिस्ती सेना जो थी वो उस दाऊद को मारने के लिए पूरी तराई में फैल गए। वो जानते थे कि दाऊद के ऊपर एक ऐसा अभिषेक है कि अगर ये राजा बन गया तो ये हमारा अधिकार खत्म कर देगा, अगर ये राजा बन गया तो ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ये हम लोगों को आज इस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो कि आज आपको और मुझको परमेश्वर ने एक आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी क्या है? कि आप और मैं राजपद अधिकारी याजकों का समाज हैं। आप और मैं परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। क्या आपको और मुझको किसी और आइडेंटिटी की जरूरत है? मेरे प्रियो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस अपनी आइडेंटिटी को समझें। दाऊद अपनी आइडेंटिटी को जानता था। उसकी आइडेंटिटी क्या थी? कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। आज अपने लिए बोलिए कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आज अपने पापा, अपने डैडी से आप पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। आज प्रॉमिस करें कि आप अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेंगे वो परमेश्वर से पूछ के लेंगे। आप अगर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आप काम करना चाहते हैं वो सफल हो, तो मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान की अनुमति पाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप और प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो मैं आपको एक और वर्स से आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक चैप्टर 30 एंड वर्स 21। यशाया की पुस्तक और उसका चैप्टर 30 एंड वर्स 21। परमेश्वर का वचन यहां पर आपसे और मुझसे एक बात कहता है। खुदा का प्रॉमिस है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, खोलो तुम दरवाजा, और जो मेरी आवाज सुनता है मैं उसके साथ भीतर आता हूं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के वचन यशाया की किताब और चैप्टर 30 एंड वर्स 21 में लिखा है,
जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जरा ध्यान से देखें, परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से देखें। जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो, इसका मतलब जब आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना है। आज अगर आप किसी मिनिस्ट्री में हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, आज आप लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां रुकना है या आगे चलना है, आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दाऊद की तरफ देखिए। सबसे इंपॉर्टेंटली दाऊद की तरफ देखिए कि दाऊद के ऊपर जब फलिस्ती सेना ने जब अटैक किया तो उसने अपनी सेना को इकट्ठा नहीं किया, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू नहीं करी, उसने अपनी अकल पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज आप किसी रास्ते में अटक गए हैं, आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक पॉइंट आ गया है जहां आपको डिसीजन लेना है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। मेरे प्रियो, आज आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है, आज सबसे पहले परमेश्वर की अनुमति की प्रतीक्षा करें, आज वेट करें। हो सकता है परमेश्वर आपको 1 मिनट के बाद आंसर दें, हो सकता है परमेश्वर आपको 10 मिनट के बाद आंसर दें। और आंसर कहां से मिलेगा? सिर्फ परमेश्वर के कलाम से मिलेगा। आपको कोई इंसान, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता, कोई भी आपको सही जवाब नहीं दे सकता। और अगर सही जवाब आपको चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलाम खोलना होगा, अपने घुटनों पे होकर प्रार्थना करनी होगी और खुदा से पूछना होगा। मेरे प्रियो, इफ यू वांट द करेक्ट आंसर, यहां पर देखिए दाऊद किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं गया, दाऊद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया। एस्ट्रोलॉजर भी सब इंसान होते हैं, ये न्यूमरोलॉजी बताने वाले, ये नंबर्स के द्वारा बताने वाले। जो लोग अपना भविष्य नहीं जानते वो दूसरे का भविष्य क्या बताएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको किसी इंसान पर या इंसान की बनाई हुई किसी भी तरकीब पर भरोसा नहीं करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी में करेक्ट और फ्रूटफुल डिसीजन चाहिए या आंसर चाहिए तो क्या करिए? खुदा के कलाम को खोलिए। जब मैंने परमेश्वर के कलाम को खोला तो मुझे यह कलाम मिला। परमेश्वर ने कहा, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो। मेरे साथ इस कलाम को दोबारा से लगाएंगे और यहां पे जब यशाया 30 और उसका 21 जब आपके सामने है तो मेरे प्रियो ध्यान से पढ़िए। जब कभी, व्हेनेवर तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, whenever you need to turn left or right, तब तुम्हारे पीछे से, हालेलुया, तुम्हारे पीछे से शब्द क्यों आएगा आपको मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। कहीं कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, कहीं कोई तुम्हारी पीठ में छुरा ना घोंप दे। वो पीछे से आवाज हमेशा आपको आएगी, हमेशा से आपको एक इंट्यूशन जो परमेश्वर की अंतरात्मा बनकर आपके अंदर से आवाज जो आपको आती है, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, वो प्यारी शीरीन आवाज जो आपको खुदा के कलाम से आती है, मेरे प्रियो, वही आवाज हमेशा सही होती है। और कलाम में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा और क्या आएगा? मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। आज परमेश्वर का मार्ग सकरा है, परमेश्वर कहता है इसी पर चलो। आज परमेश्वर का मार्ग आपको और मुझको ऐसा अकेलापन में जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज खुदा का जो काम है वो आपको हेवी लगता है, बर्डनसम लगता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। अब दोबारा से मेरे साथ उसी वचन पर आएंगे और जहां पर फिलिस्ती सेना ने दाऊद को घेर लिया। 2 सैमुएल, थैंक यू जीसस, 2 सैमुएल चैप्टर 5 और वर्स, जब आप इसको यहां पे पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे जीवन को सिखाता है
ये आपके और मेरे जीवन को सिखाता है कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कलाम से यानी परमेश्वर की आवाज से मिलता है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं 2 सैमुएल चैप्टर 5 एंड वर्स 17 जो हमने पहले पढ़ा था, उसी पे हम दोबारा जाएंगे। और यहां पे देखिए, पहली बार जब लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं इन लोगों पर अटैक करूं, परमेश्वर ने कहा हां तू कर, और दाऊद जीत गया। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने क्या बोला, 22 वर्स को पढ़ेंगे। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। फिर दोबारा से अटैक हुआ, फिर दोबारा से डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट आ गया। फिर दोबारा से अब दाऊद सोच रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं। वो सीधा परमेश्वर के पास गया। वो किसी भविष्य बताने वाली स्त्री के पास नहीं गया। वो किसी ऐसे इंसान के पास नहीं गया जो अपने आप को कहता था कि मैं भविष्यवक्ता हूं। वो किसी के पास नहीं गया। आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास आना है, तभी आप और मैं जीत पाएंगे। दाऊद क्यों जीता? क्योंकि वो खुदा के पास आया। उसने किसी इंसान से नहीं पूछा, उसने परमेश्वर से पूछा। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, 22 वर्स में आपके लिए पढ़ रहा हूं, 2 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स 22। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। अब की बार दाऊद ने यहोवा से पूछा। अब की बार परमेश्वर ने उसे हां नहीं करा। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि जा चढ़ाई कर। जैसे पहले परमेश्वर ने आंसर दिया था वैसा परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। इस बार परमेश्वर ने उसको कुछ और सजेशन दिया। और क्या बोला? चढ़ाई ना कर। मेरे साथ बोलिए, मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है। आज मेरे साथ बोलिए, आई नीड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है। मुझे अपनी भी नहीं, मुझे सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुननी है। मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद ने जब सेकंड टाइम परमेश्वर से पूछा तो सेकंड टाइम परमेश्वर ने बोला नहीं, चढ़ाई नहीं कर दी, इनके ऊपर अभी अटैक नहीं करना। उससे कहा उनके पीछे से घूमकर जा, इनके सामने से अटैक मत कर। आई एम गिविंग यू अ न्यू सजेशन। तू उनके पीछे से घूमकर जा और तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब फुर्ती करना, क्योंकि तब तू जान लेगा कि परमेश्वर तेरे साथ उतर आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अपनी डायरीज पे लिख लीजिए, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लॉर्ड। आज अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो आप अपने पिकनिक के डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते। अगर आज आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो आपको घर में ही रुकना पड़ेगा। अगर आपकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है, आपको अपने बैग्स पैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, अभी किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। जब तक खुदा आपको कंफर्म ना करे, मेरे प्रियो, कोई डिसीजन लेने की, किसी को हां या ना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दाऊद की तरफ देखें तो दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अब मैं आपको 25वीं आयत पढ़ाता हूं और यहां पे क्या लिखा है, 2 सैमुएल चैप्टर 5 एंड वर्स 25। खुदा का कलाम आपको और मुझको एक बात कहता है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेवा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया, सक्सेसफुल होता गया, जीतता गया, वो विजय प्राप्त करता गया, वो अपनी हर एक लड़ाई में वो जीतता गया, अपनी हर लड़ाई में वो फतेह पाता गया। क्यों? क्योंकि खुदा की आवाज को सुनकर कर रहा था। वो अपनी जिंदगी में क्यों जीत रहा था? क्योंकि खुदा की आवाज को सुन रहा था। मेरे प्रियो, खुदा आवाज देता है, परमेश्वर आवाज देता है। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब 33, अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 33 एंड वर्स 4। यहां पे खुदा का कलाम आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। अय्यूब 33 का 4। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे वचन के द्वारा जो बातें करते हैं, मेरे प्रियो, इन्हें भूलना मत। इन्हें अपनी डायरी में, मैं आपको क्यों कहता हूं कि इन्हें डायरी में लिख लीजिए, ताकि जब कभी आप परेशान हो, अपनी डायरी पलटेंगे, आपने अपने हाथों से जो खुदा के कलाम को लिखा है वो आपसे बात करेगा।
आपको आंसर देगा। ये जो बातें आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, ये बातें आपकी जिंदगी के लिए सॉल्यूशंस है मेरे प्रियो। आज चैप्टर 33 निकालिए, अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 33 एंड वर्स 4। यहां पे परमेश्वर आज आपसे और सॉरी मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब 33 का 14 और 14 वर्स में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम आपको लग रहा है ना कि आपसे खुदा का कलाम बात कर रहा है। खुदा का कलाम अभी साफ साफ आपसे क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज आपके पास बार बार आती है, लेकिन आप कभी भी उस पर मन नहीं लगाते। जब हम परमेश्वर की आवाज पर मन नहीं लगाते तो शैतान आपको और मुझको गलत रास्ते पे ले जाता है। हम अट्रैक्शन में चले जाते हैं, हम लोगों की सूरत देखकर हम गिर जाते हैं, हम लोगों की चीजों को देखकर हम गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके घर को एक मजबूत नींव देना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का कलाम देखिए यहां पे क्या कहता है, अय्यूब 33 का 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। आज आपको और मुझको खुदा की आवाज को सुनना है। आज आपको और मुझको खुदा के कलाम पे अपने मन को लगाना है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस को पुख्ता करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के डिसीजंस हमेशा फ्रूटफुल हों, तो खुदा से पूछिए, हमेशा प्रार्थना करिए, पहले परमेश्वर की कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि वही डिसीजन आपके और मेरी जिंदगी के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे साथ एक और कलाम निकालेंगे, इब्रानियों 4 का 7। इब्रानियों, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 7। हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 7। और यहां पे लिखा है, इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन कहता है। आज आप और मैं गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हो। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए जरा। इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिनों के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन क्यों कहते हैं? क्यों कहता है परमेश्वर आज का दिन? आज का दिन सुनिए, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का कलाम आपके कानों में जा रहा है, जो ये परमेश्वर की सुंदर शीरीन आवाज आपके कानों में जा रही है, ये खुदा का एक ऐसा एक गिफ्ट है जो आपको और मुझको मिल रहा है, आपकी और मेरी जिंदगी को बरकत पाने के लिए, आपकी और मेरी जिंदगी के डिसीजंस को अच्छा बनाने के लिए। वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लॉर्ड। अगर आज तुम खुदा की आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको कहते हैं, नहीं, इस जगह नहीं जाना। हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं और हम उस जगह की ओर मुड़ जाते हैं और आगे जाकर हमारा नुकसान होता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको और मुझको कहते हैं, इस इंसान से सावधान रहना, लेकिन वो इंसान आपके लिए और मेरे लिए इतना प्रिय हो जाता है कि हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद हमें उसकी असलियत पता चलती है और फिर हम रोते हैं, हम पछताते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी में वो टाइम जो निकल गया वो फिर कभी नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपके और मेरी जिंदगी में जो होता है, परमेश्वर आपको और मुझको सिखाते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम बार बार गड्ढे में ना गिरें। आज परमेश्वर चाहते हैं कि बार बार आपको और मुझको लोग धोखा ना दें। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में परख की नजर आने पाए। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, परख कर देखो, परख की आत्मा को मांगो। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको
परमेश्वर के आंसर का वेट करना है। एक आखिरी वर्स जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहते हैं? वेट for the confirmation of the Lord. Wait for the yes or no of the Lord. John chapter 5 and verse 25. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, आज है, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द का, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी जाएंगे, वो जिएंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है, नाउ इज द टाइम, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आज आप और मैं मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के शब्द को अगर हम सुनेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे जो आपको और मुझको हमारे पीछे से आती है और वो कहती है कि तुझे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या तुझे सीधा चलना है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह, किसी इंसान के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो। आज दुनिया भर में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आइडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे हम आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने खुदा के कलाम से पढ़ी है। ये किसी पास्टर के दिमाग से निकली हुई बात नहीं है, ये परमेश्वर के कलाम की बात है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, उनके वचन को, उनकी बातों को सुनेगा वो जिएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम आपको और मुझको कहता है, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के जवाब का वेट करें, परमेश्वर की हां या ना का जवाब का वेट करें, ताकि आपको और मुझको खुदा बरकत दे, आपको और मुझको नुकसान में जाने से खुदा बचा ले और आपको और मुझको एक अच्छी जिंदगी दे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको एनकरेज करे। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको मोटिवेट करे ताकि आप प्रभु के कलाम के द्वारा आशीष पाएं। आइए, ये वक्त होगा जब हम दुआ करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले आज मैं आपको कुछ नाम देना चाहता हूं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर विनीता के लिए, थैंक यू जीसस। सिस्टर विनीता के लिए प्रार्थना करें। उनको लंग कैंसर है, उनको लंग कैंसर है और उनकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन वो शरीर में बहुत कमजोर हैं। उनकी कीमोथेरेपी हो चुकी है, लेकिन उनको दुआओं की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं, जब आप और मैं खुदा की चलती फिरती टेस्टिमनीज हैं, तो आइए आप और मैं जहां भी हैं मिलकर हाथ उठाकर बहन विनीता के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, आप उन्हें कैंसर से मुक्ति दिलाना। हे मेरे प्रियो, हम पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु कैसे होगा, लेकिन प्रभु जी आपके कलाम में लिखा है, आपकी पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर के द्वारा पॉसिबल है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है। तो आज पिता परमेश्वर, हम कमजोर लोग, हम नश्वर लोग, हम पिता आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बहन विनीता बिल्कुल ठीक हो जाएं। पिता परमेश्वर, आप उनके कैंसर के शरीर को पिता परमेश्वर नया करके, रोग मुक्त करके पिता हेल्दी शरीर बना दीजिए। हाँ जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं आंटी मंजू शार्प के लिए। प्रभु यीशु मसीह आंटी मंजू शार्प के लिए, उनके बेटे एडी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए खुदावन हम दुआ करते हैं, प्रभु आपकी बड़ी आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक जवान बेटा और बेटी आज जबकि वो अपने डिसीजन लेने की कगार पे खड़े हैं, पिता उन्हें डिसीजन लेना है। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th में अभी उनका रिजल्ट आया है प्रभु, उन्हें डिसाइड करना है कि प्रभु उनको अपनी पढ़ाई में क्या करना है। हे मेरे परमेश्वर, आप उनकी मदद करना, अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, पेरेंट्स की अगुवाई करना, ताकि पिता वो अपने बच्चों को सही सब्जेक्ट दिला पाएं। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर कि पेरेंट्स को आप अकल और बुद्धि देना मेरे परमेश्वर, बच्चों को अकल और बुद्धि
बुद्धि देना मेरे परमेश्वर, ताकि वो आपकी आवाज सुनकर सही सब्जेक्ट्स का चूज करने पाए, सही स्ट्रीम्स को चूज करने पाए मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता बहन रिबेका के लिए, जिनको बहुत हाई फीवर है, उनकी थ्रोट में प्रॉब्लम है। हम प्रार्थना करते हैं बहन रिबेका के लिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू उनकी थ्रोट पे लगाते हैं और दुआ मांगते हैं, हे मेरे खुदा आपके नाम से बेटी रिबेका बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर बहन सुषमा चौधरी के लिए, खुदावन आप उनको चंगाई देना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुशीला के लिए, जिनका आई का ऑपरेशन है 21 को, प्रभु जी आप उनके लिए पिता अच्छे डॉक्टर्स का इंतजाम करना। पिता जब उनकी आई का ऑपरेशन हो, प्रभु आप उन डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ होना। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज आपसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, मैं नहीं जानता प्रभु किसकी क्या जरूरत है। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग बीमार पाए जाते हैं, जितने लोग शरीर में कमजोर हैं, जितने लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं मेरे पिता, जितने लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं, हे प्रभु सबको टच कर मेरे पिता, सबको टच कर मेरे खुदावन, और उन्हें हीलिंग दे मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनका आई का ऑपरेशन पिता सक्सेसफुल होने पाए। हम भाई अनिल एडवर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ओ प्रभु हालेलुया, मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज हम हाथ उठाकर पिता आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो अपने शरीर में आज कमजोरी महसूस कर रहे हैं, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इसी समय उन सब की बीमारी हट जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, आप अपने लोगों को छूना मेरे परमेश्वर, और जो शरीर में कमजोर हैं पिता परमेश्वर, जो मानसिक रूप से पिता टूटे हुए हैं, जो आज पिता परमेश्वर अपने जीवन में आज हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनका सहारा बनना। हे मेरे परमेश्वर, हम फिर से भाई अनिल एडवर्ड के लिए दुआ करते हैं, हे प्रभु छू अपने बेटे को, छू भाई अनिल, प्रभु यीशु के नाम में आप चंगाई पाएं, आप 100% अच्छे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में आपके घर परिवार में प्रभु आपको शांति और आनंद से भरे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर तामरा उप्पल के लिए, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी दोनों बेटियों को पिता बहुत आशीष देना, उनके हस्बैंड को आशीष देना। मैं सिस्टर तामरा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके स्कूल में उनके बच्चों को मल्टीप्लाई करना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर तामरा, उनका घर, उनका बिजनेस, उनके बच्चे, सब लोग प्रभु यीशु के नाम में आशीष पाए। प्रभु आज जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे मैं आपका नाम लूं या ना लूं, लेकिन मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके घरों के चारों ओर खुदावन यीशु मसीह आपके लहू का पवित्र बाड़ा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं हर घर को और हर जीवन को, हर बेटे और बेटी को शैतान के अटैक से बचाना मेरे परमेश्वर, और होने देना खुदावन आपके नाम में खुदा आशीषें बढ़ती जाएं। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे पिता, हर कोई जन आपके वचन के द्वारा सामर्थ पाए। कल संडे है और परमेश्वर के वचन में खुदा ने एक आज्ञा लिखी है। खत्म करने से पहले एक आज्ञा आपको पढ़ाना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन 20। परमेश्वर का कलाम बार बार मुझे उत्साहित करता है कि मैं आपको बताऊं। खत्म करने से पहले कल बताना चाहता हूं कि कल संडे है और चर्च जरूर जाइए, और चर्च जाने के लिए कोई एक्सक्यूज ना हो, बल्कि चर्च जाने के लिए आपके पास सारी वो चीजें हों। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चर्च जाने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुने तो चर्च जाने के लिए खुदा की आवाज क्या कहती है। कल संडे है और खुदा की आवाज क्या कहती है। एक्सोडस 20 चैप्टर 20 एंड वर्स 8, 9, 10 आज आपको मैं पढ़ाऊं। यहां पे लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना,
परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन तो यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो कल खुदा का दिन है, चर्च जाइए, बाइबल पढ़िए, अपने प्रभु के लोगों के साथ फेलोशिप करिए और खुदा के वचन के द्वारा आशीष पाइए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के कलाम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड।